श्रीमद्भागवत महापुराण की भूमिका आइए श्रवण करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दनल निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि प्राणी मात्र में, हर किसी के हृदय में, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, पौधा हो, जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सभी के हृदय में श्री हरि का वास है। इसलिए सभी को कर जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। अब आइए भागवत की परिभाषा समझते हैं। भागवतः इदं स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। तेन तेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भागवत का एक ही अर्थ ये भी है, भागवत अर्थात जो भगवान का है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश किया है उसे भागवत कहते हैं। भागवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवत्याः श्री राधायाः गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, अर्थात जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतोः श्री राधा कृष्णयोः इदं स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के परम पावन चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तत्वम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान व वैराग्य के तत्वों का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। अब इसके चार अलग अलग अक्षर हैं, भा, गा, वा और ता। इनकी क्या परिभाषा है संस्कृत में, आइए उसे समझते हैं। भा अर्थात भाष्यते सर्ववेदेषु, गा अर्थात गीयते नारदादिभिः, वा अर्थात वदन्ति त्रिषु लोकेषु, ता अर्थात तरन्ति भवसागरः। एक लाइन में अगर कहें तो भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः, वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तरन्ति भवसागरः। वाह, अर्थात जिसमें समस्त देवता प्रकाशित, जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं, जो भवसागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। वाह। भा कीर्तिवाचको शब्दः गकारा, भा कीर्तिवाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचकः वकार वैराग्य दशैव तकार संस्कृते तारकः। अर्थात भागवत में जो भा शब्द है वह कीर्ति को प्रदान करने वाला है, गाक्षर ज्ञान को प्रदान करने वाला है, और वा वैराग्य को प्रदान करने वाला है, और ता इस संसार सागर से, इस भव सागर से तारने वाला है। वाह। सर्गैश्च प्रतिसर्गैश्च वंशों मनवंतराणि च वंशाय चरितं चैव पुराणं
पंच लक्षण, यहाँ सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि के वंशों का वर्णन किया गया है। मनवंतर में होने वाले राजा और भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। ऐसे 5 लक्षण जिसमें होते हैं उसे पुराण की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में 10 लक्षण है, इसलिए इसे महापुराण की श्रेणी में रखा गया है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म का वर्णन किया गया है। महात्म का अर्थ होता है महिमा। महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति, भगवान के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाने बिनु ना होत प्रतीति, बिनु प्रतीत होत नहीं प्रीति। अर्थात जब तक आपको किसी व्यक्ति के गुणों के बारे में, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बस में बैठे हैं, तो आपके बगल में कौन बैठा है, जब तक आपकी उससे परिचय नहीं होगी, तब तक जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं तो श्रद्धा भाव उत्पन्न नहीं होगा, उससे आपकी मित्रता नहीं होगी। ऐसे ही जब हम भगवान श्री हरि के गुणगानों को श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से, तो उनमें श्रद्धा, भक्ति और प्रेम उत्पन्न होता है। इसीलिए हमें भागवत भगवान के गुणों का वर्णन, श्रवण, पठन यह करना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महात्म्य में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिए गए हैं, जिसमें प्रारंभ के 3 अध्यायों में भक्ति, ज्ञान व वैराग्य का वर्णन किया गया है। 2 अध्यायों में पतित धुंधकारी का उद्धार और अंतिम 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। इसलिए अब आगे की कथा हम अगले चरण में श्रवण करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।